आपने क्या करना है, आपने अगर आप सिंगल है सिंगल पे क्लिक करें, अगर आप मैरिड है मैरिड पे क्लिक करें और बाकी ऑक्यूपेशन जो आपका मेहरान अली चैनल में खुशामदीद। आज हमारी जो वीडियो बना रहे हैं हम ये अबाउट ताइवान रोमानिया स्कॉलरशिप है फॉर द बीएस, एमएस एंड पीएचडी विद ज़ीरो एप्लीकेशन फीस विदाउट आइलेट्स। आप इसमें अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईज़ी प्रोसेस होगा इंशाल्लाह और इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊँगा कि आप कैसे एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अगर अकाउंट क्रिएट यहाँ पे करूँगा तो डेफ़िनेटली वो फिर एक मसला बन जाता है। इस चीज़ का कि आपने एक आईडी शो कर दिया, व्हाटएवर जो भी है वो शो कर दिया, तो इस वजह से ये इशू बन जाता है। बहरहाल मेरा यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है, तो नाम मैं शो नहीं करवाना चाहता। आप सबको पता है रीज़न कि क्यों नहीं शो करवाना चाहता। और चैनल का नाम भी मेहरान अली स्कॉलर रखा है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, मैंने कहा था कि कैसी वीडियो के साथ आऊँगा, कि इंशाल्लाह उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस में दिखा दूँगा कि आप कैसे अपने लिए एप्लीकेशन फिल कर आउट कर सकते हैं। हाँ। स्कॉलरशिप का नाम है रोमानिया स्कॉलरशिप। रोमानिया स्कॉलरशिप में आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस। आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट अपने अकाउंट बनवाना है, अकाउंट बना के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जो डॉक्यूमेंट माँगते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईज़ी प्रोसेस है और बहुत ईज़ी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि आप इसमें कैसे अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम जो है फॉर द बीएस ओपन है, एमएस के लिए ओपन है और पीएचडी के लिए ओपन है। इसमें एक चीज़ है जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने बताई नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चलिए वो मैं आपको बता दूँगा, थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से बताएँ तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये वेबसाइट पे मिल जाएँगी। लिंक्स मैं अभी नहीं दे सकता, लिंक के लिए आपने क्या लिखना है, आपने सिंपल लिखना है स्कॉलरशिप स्टडी इन रोमानिया। लाइक आपने कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है अ रोमानिया स्कॉलरशिप, ठीक है। आपने इसको थोड़ा-सा यहाँ पे करना है, यहाँ पे आप लिखिए ना स्टडी इन रोमानिया, ठीक है? स्टडी इन रोमानिया। आप सिंपल ये लिखेंगे स्टडी इन रोमानिया, आपके पास ये वाला प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और रोमानिया स्कॉलरशिप के साथ में लिखेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा-सा ना और भी ईज़ी हो जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है? आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट ये वाली वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। देखो scholarship.studyinromania.gov.ru। आप इस पे क्लिक कर लेंगे। फेस इसलिए दिखा रहा हूँ, मे बी आप लोग ज़्यादा इससे तंग हो रहे हो, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अगर नहीं दिखाऊँगा आप लोगों को पता है प्रीवियस मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है? स्टडी इन रोमानिया, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और आप यहाँ से 31 मार्च तक इसमें टाइम है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए। अब प्रोसेस के हवाले से थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे आके। बाकी इन चीज़ों को आप लोग खुद स्टडी कीजिएगा, इसमें इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। ठीक है। इसमें मैं ये भी दिखाऊँगा कि चैट जीपीटी से मैं कैसे हेल्प ले सकता हूँ, कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, उसको कैसे फिल आउट करूँगा। मेबी उसके बारे में मुझे पता ना हो तो मैं उसको चैट जीपीटी से कैसे करूँगा वो सारा कुछ। यहाँ पे सारा सब कुछ लिखा है कि फॉरेन सिटीज़न फ्रॉम नॉन ईयू कंट्रीज़, ठीक है, हू एलिजिबल सबमिट, ठीक है, ये सारा कुछ टू बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप मस्ट, ठीक है, हैव गुड रिजल्ट इन एजुकेशन रिस्पेक्टेड इन एवरेज ऑफ द स्टडी ईयर फॉर द लास्ट ग्रेजुएट स्कूल एट द लास्ट 7 ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्कोरिंग सिस्टम इन रोमानिया आर द गुड स्टोर, ठीक है, ये सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। बैचलर के बारे में लिखा है, मास्टर के बारे में लिखा है और पीएचडी के हवाले से लिखा है, ठीक है। तो बीएस का जो है ये 3 से 6 साल का प्रोग्राम आपका बीएस का होगा, 2 साल का आपका पीएचडी एमएस का होगा और पीएचडी आपका 4 ईयर का होगा। पीएचडी के लिए आपकी इंटरव्यू भी होगी, एमएस और बीएस के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका डायरेक्ट इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी और बाकी जो पीएचडी के लिए है उसके लिए आपको इंटरव्यू लाज़मी होगा। यहाँ पे है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर टू प्रमोट रोमानियन लैंग्वेज एंड कल्चर एंड बेनिफिशियरीज of the scholarship granted by the Romanian state for undergraduate and master study with the study only in Romanian, ठीक है। तो एमएस और बीएस जो होगा ना ये सारा रोमानियन लैंग्वेज में होगा। अब आपको रोमानियन लैंग्वेज नहीं आता होगा तो उसके लिए क्या करना होगा कि वो आपको 1 ईयर रोमानियन लैंग्वेज सिखाएँगे, ठीक है। रोमानियन लैंग्वेज पहले आपको सिखाएँगे, फिर उसके बाद आपकी डिग्री स्टार्ट हो जाएगी। लाइक 2 ईयर का एमएस है तो फिर आपका 3 ईयर का एमएस हो जाएगा। बाकी स्टाइपेंड्स वगैरह की बात करें तो बिल्कुल आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होगा, स्टाइपेंड आपको मिलेगा और इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। आपने जो अपना खर्चा करना है, आपने जो करना है सिर्फ़ आपने अपने वीज़ा का खर्चा करना होगा कि जो कि आपने खुद करना है। बाकी आपका इंशाल्लाह इसके थ्रू
सारा कुछ वो लोग ऑफ़र करेंगे। एप्लीकेशन का यह भी बताया गया कि आप कैसे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आना है और यहाँ से आप अपना इसको ओपन करके अपने यहाँ पे अकाउंट बनवाना है। अकाउंट बनवा के आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए? कॉपी ऑफ द डिप्लोमा आपको आपको आपकी जो डिग्री है वो चाहिए आपको। इसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बर्थ सर्टिफिकेट। ज़्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं कि कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आर इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट एंड दैट ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन इंटो इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पे ना अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि जहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, आपके पास आपका सीएनआईसी भी होगा, ठीक है? जिसको कौमी शनाख्ती कार्ड कहा जाता है। उसपे भी आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस लिखा होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एज़ वेल आप पासपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हो। पासपोर्ट पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और इसके अलावा आपका पासपोर्ट के अलावा आप पे आपके उसमें डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखा होता है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप पासपोर्ट ही अपलोड करें, उससे भी आपका हो जाएगा। बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही हो, ठीक है? कॉपी ऑफ द फर्स्ट 3 पेजेज़ ऑफ पासपोर्ट, ठीक है? वो पासपोर्ट फिर आपने 3 पेजेज़ का पासपोर्ट उसमें आपको जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन हो, एक पे आपका पूरा पाकिस्तान के हवाले से कुछ लिखा होता है और एक खाली पेज। ये 3 पेजेज़ का आप क्या करें, एक पीडीएफ बनाएँ, उस पीडीएफ को आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। सीवी के बारे में लिखा गया है, सीवी के बारे में ये है कि आप इसमें सर्कुलर के बारे में कि ये है कि आप सीवी क्या करेंगे, सीवी अपलोड करेंगे। सीवी में आप कौन-सी सीवी करें, आप यूरोपास सीवी करिए। यूरोपास सीवी कैसे बनती है, उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि एक यूरोपास सीवी हम कैसे ये यूरोपास का फ़ॉर्मेट है, आप यहाँ से एक सीवी बना सकते हैं यूरोपास की, ठीक है? ये सैंपल तरीका है यूरोपास सीवी फ़ॉर्मेट को आप यहाँ से बनवा सकते हो। यूरोपास आप लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे आना है, क्रिएट योर सीवी पे क्लिक करना है। क्रिएट योर सीवी पे क्लिक करके ठीक है। क्रिएट योर सीवी पे क्लिक कर दिया और स्टार्ट योर प्रोफाइल कर लो या क्रिएट न्यू सीवी करो, जो भी करना है व्हाटएवर यहाँ से आप यूरोपास सीवी तैयार कर सकते हो। यूरोपास सीवी लाज़मी है, वो आपने तैयार करनी है। बाकी आपको फॉर द डॉक्टर साइकिल द कैंडिडेट नीड टू सबमिट द लेटर ऑफ इंटेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ फॉर ठीक है, ये सारी चीज़ों ये सारा पीएचडी के लिए फिर पीएचडी वाली इसको स्टडी कीजिएगा। कॉपी ऑफ प्रूफ नेम द एप्लीकेशन विल आल्सो इंक्लूड अगर कुछ आपने नाम वगैरह चेंज किया तो वो फिर आप डेफिनिटली वो चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करोगे, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें नहीं है, आप इसको छोड़ें। और अंडर 18 है तो अंडर 18 के लिए फिर आपको वालिदैन का वो भी चाहिए होगा, एक एग्रीमेंट होता है, कॉपी ऑफ नोटराइज्ड डिक्लेरेशन ऑफ पैरेंटल कंसेंट इन द केस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, ये वो करना होगा। अब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इनको आप अगर आपके पास अटेस्टेड नहीं है तो आप इस तरह करें कि इसको सिर्फ सैंपल नोटराइज करें। नोटराइजेशन का सैंपल प्रोसेस है, उस नोटराइजेशन के थ्रू आप सारे डॉक्यूमेंट अपने नोटराइज करवाएं और उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटराइजेशन का मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगा, उस नंबर से आप क्या करें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपके लिए डॉक्यूमेंट नोटराइज़ करवा देगा। ये मैं वर्ड ओपन करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए। ये अटेस्टेशन अभी ज़रूरी नहीं है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, नोटराइज़ेशन भी आप करवा सकते हो, अपना टाइम वैसे फ़िज़ूल में ना वेस्ट करो। ज़्यादातर लोग कहते हैं आप वो करो, ये करो, ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ करें, ठीक है। नोटराइज़ेशन बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इस तरह करें कि इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें, ये आपके लिए वो बनवा देगा 033 172 और 20 इसके अलावा 626 ये नंबर है। और इस नंबर से आप क्या करें कि आप नंबर मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन में किसी का भी नहीं दूँगा, ठीक है? ना मेरे से आप लोग माँगा करो काइंडली, क्योंकि इस तरह मेरा बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो गया है, तो ये मैं नहीं करना चाहता दोबारा। तो आप यहाँ से ये नंबर लेके ले लीजिएगा। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट जो है नोटराइज़ करवाएँ, नोटराइज़ करवाने के बाद आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो बाकी सिंपल प्रोसेस है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की तरफ जाते हैं। मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया, आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई। क्रिएट योर अकाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने ईमेल, पासवर्ड वगैरह दे दें और उसके बाद आपको एक कोड आएगा, कोड आप वेरिफिकेशन करके आपके पास ये वाला इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। अब ये वाला इंटरफ़ेस आपके पास शो हो जाए तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने रिव्यू और एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट योर एप्लीकेशन, तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये करना है, ये भी करना है, ये भी करो, 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 ठीक है? ये सारे कर दिए, आई अंडरस्टैंड कर लो। आई अंडरस्टैंड मुझे पता है ये कोई भी नहीं स्टडी करेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट करवा दिया। अब आपका यहाँ पे क्या है कि मैंने नाम लिखा है, ठीक है, फादर नेम मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, अभिनीश शुक्लवसता आई, ठीक है, ये कर दिया और इसके अलावा मेल जेंडर सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं तो अपनी तरफ से कोई भी सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है वैसे। और
ज़रूरी है आपने तो सही करना है, ठीक है? ये नहीं कि आप यहाँ से कुछ करें और गलत करें, ठीक है? गलत नहीं करना, आपने सही करना है। सिविल सर्विस यू विल नीड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ नेम, ठीक है? तो ये आप क्या करें, सिंगल है तो सिंगल करें, अगर आप सिंगल नहीं है, मैरिड हो तो मैरिड करके फिर आप अपना निकाहनामा जो है, निकाहनामा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो भी आप व्हाटएवर है वो आप कर लीजिएगा, जो सच है वही करें, क्योंकि बाद में वैसे में आपके लिए प्रॉब्लम पड़ सकता है। तो इसको मैं भी सिंगल करता हूँ, मैं तो मैरिड हूँ लेकिन फिर भी सिंगल इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी मेरे से वो डॉक्यूमेंट माँगे तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर मैं कैसे अपलोड करूँगा? तो आपने क्या करना है, आपने अगर आप सिंगल है, सिंगल पे क्लिक करें, अगर आप मैरिड है, मैरिड पे क्लिक करें और बाकी ऑक्यूपेशन जो आपका है, आप जो भी है वो कर ले। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो ये लिखता हूँ। वर्क प्लेस कहाँ पर है, तो आप लिखो कि मेरे इस्लामाबाद में है, ठीक है? ये आप जो भी लिखना चाहते हो, वो आप लिख सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं जहाँ पे, वो आपने अपनी ऑक्यूपेशन लिखनी है और आप जहाँ पे काम कर रहे हो, लाइक वहाँ पे आप जो भी है, तो फिर वहाँ पे आप शो कर दीजिएगा, ठीक है? कि मतलब आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप करता हूँ तो ये हो गया, ठीक है? सेकंड स्टेप पे मैं आ गया। सेकंड स्टेप पे आप कंट्री ऑफ बर्थ आपका जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं यहाँ पे PAKIST पे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। बर्थ ऑफ सिटी जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, पासपोर्ट वाली आपने पिट कर वो लिखनी है। ORAKZAI औरंगज़ेब, ठीक है? औरंगज़ेब है मेरा। और पासपोर्ट इश्यू क्या है, पासपोर्ट इश्यू बाय कंट्री और पासपोर्ट, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे मैं शो नहीं करवा सकता क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, तो इस चीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट का आपने पासपोर्ट की कंट्री जो है पाकिस्तान होगी, मेरे ख्याल से आपकी पासपोर्ट की पाकिस्तानी होगी, ठीक है? और यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर जो होगा वो पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ इश्यू पासपोर्ट पे लिखे होते हैं और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे लिखे होते हैं, वो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा। कंट्री ऑफ रेज़िडेंट आपका जो है वो पाकिस्तानी होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में, तो वो यहाँ पे कीजिएगा। सिटी ऑफ रेज़िडेंट जो आपकी है वो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा। लाइक मैं इस्लामाबाद में हूँ, द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, वो जो पूरी एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हाउस नंबर, लाइक इस तरह लिखना है, ठीक है? हाउस नंबर XYZ और अ, स्ट्रीट नंबर XYZ, जो भी आपका है, PWD इस्लामाबाद पाकिस्तान, इस तरह प्रॉपर लिखना है, ठीक है? PAKISTAN पाकिस्तान, ठीक है? और सिटीज़नशिप आपके पास जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, पाकिस्तान सिटीज़नशिप आपके पास है तो ये आप यहाँ पे पुट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मेरे ख़्याल से मेरा होगा तो नहीं क्योंकि मैंने वो पासपोर्ट नंबर वगैरह ऐड नहीं किया है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, दुआ करें, चलो हो गया है। चलो मुझे जिस चीज़ डर था वही मैं उससे मैं बच गया। स्टडी एंड डॉक्यूमेंट, स्टडी डिज़ायर्ड डिग्री आपने किस में अप्लाई करना है, लाइक मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या PhD के लिए कर रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, वो आपसे माँगेगा कि आपकी कौन-सी डिग्री में करना है, तो डू यू नीड प्रोप्राइटरी? यस, मैं कर लूँगा कि यस करना है क्योंकि मैं MS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो MS के लिए फिर मुझे वो चीज़ ज़रूरी है। वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और बैचलर ग्रेड इज़ मेंशन ऑन योर, ठीक है? जो आपका ग्रेड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। बैचलर ग्रेड इक्विवेलेंट टू ग्रेड सिस्टम, तो बी अ प्लीज़ बी अवेयर दैट इन ऑर्डर टू, ठीक है, यहाँ पे आप अपने मार्क्स और जो CGPA है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा और बैचलर ग्रेड इक्विवेलेंट टू रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम, वो आपको यहाँ पे खुद कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा 75% है, ठीक है? तो 75%, ठीक है। और अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है ना, लाइक मैं भी आपकी तरह मुझे भी कुछ हर चीज़ तो पता नहीं होती ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं ChatGPT को कहता हूँ कि मेरे लिए कर लो। क्या कहता है ChatGPT? मेरी CGPA BS में 3 थी, तो क्या-क्या लिखूँ इन दोनों में? देखो मैंने उर्दू में उसको बता दिया, ठीक है? आप इस तरह उर्दू में लिखा करो। BSc का बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट, ठीक है? तो रोमानियन ग्रेड सिस्टम 1 टू 10 हाईएस्ट गुड मिनिमम रिक्वायर्ड, ठीक है? अगर आप किसी GPA को 10 स्केल में कन्वर्ट करें तो आपको क्या बनता है 7.5, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 7.5, ये देखो आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरा 7.5 कर ले और यहाँ पे मैं करता हूँ कि 3.0 मेरी CGPA है, ठीक है? CGPA को उठाएगा कि नहीं उठाएगा? 7.5, ठीक है, 3 पॉइंट, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। डिप्लोमा इश्यू बाय किसके तरफ से हुआ है? तो आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, और किसकी तरफ से होता है? और अपलोड यूर सर्कुलर इन इंग्लिश, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने यूरोपास की जो सीवी बनाई है उसको PDF में कन्वर्ट करें और वो अपलोड करें। अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट ऑल पेजेस विद कंसेंट, ठीक है? यहाँ से आप क्या करें कि ब्राउज़ फॉर ट्रांसलेशन फाइल, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करें कि आप सिंपल यहाँ पे ना अपना CNAC जो आपका कमीशन ऑफ द गार्ड है वो अपलोड करें। अपलोड योर पासपोर्ट, ठीक है? यहाँ पे पासपोर्ट के 3 पेजेज़ आपने अपलोड करने हैं। अपलोड योर मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स, ठीक है? अगर आपका प प
मैरिज सर्टिफ़िकेट वो जो निकाहनामा होता है, उस निकाहनामा को आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अपलोड योर अपोस्टाइल अनऑथेंटिक हाई स्कूल डिप्लोमा फ्रंट बैक, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट आपके करने अपोस्टाइल करवाने हैं, ठीक है? अपोस्टाइल करवा देंगे, फिर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे कर दीजिएगा और अपलोड योर अपोस्टाइल अनऑथेंटिक ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट को आपने यहाँ पे अपलोड करना है और अपोस्टाइल योर बैचलर डिप्लोमा आपने यहाँ पे करना है और इसके अलावा बैचलर ट्रांसक्रिप्ट को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपका एफएससी के आ जाएँगे और यहाँ पे आपके बीएस के आ जाएँगे। अपलोड योर सर्टिफिकेट फॉर कैडेट हू हैव रिसेंटली ग्रेजुएट एंड हैव नॉट रिसीव्ड देयर डिप्लोमा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वो होप सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपोस्टाइल लिखा है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस, आप अपोस्टाइल ना भी करें, आप जस्ट नोटराइज़ करें, नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करें। मैंने स्टार्ट में बता दिया कि नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप करके आपने 4th स्टेप पे जाएँगे, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी। अब आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी फॉर प्रोप्राइटरी, वो आप यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप वो करना चाहते हैं 1 ईयर रिमेनिंग लैंग्वेज, वो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने स्टडी के लिए आपने कौन से करना है प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, 1, 2 यूनिवर्सिटीज़ में से आप कोई भी स्टडी डोमेन आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? लाइक मैं इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करता हूँ। वो यूनिवर्सिटी तो आपने खुद ही कोई सेलेक्ट की होगी ना, उन यूनिवर्सिटी के बेस पे ही आप यहाँ से वो कर लीजिएगा। अब आपने इसमें किस में अप्लाई करना है, कंप्यूटर साइंस में करना है, कम्युनिकेशन में करना है, जिसमें भी आपने करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। इस तरह ऑप्शन 2 और प्रीव्यू और एप्लीकेशन पे, उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है। ये सिंपल तरीका था प्रोसेस करने का, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं था और आप इसे इज़िली इसमें अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल का ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से जस्ट नोटराइज़ करें, नोटराइज़ के बाद आप डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल बाद में भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट करके आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ईज़ी प्रोसेस था। बाकी कोई चीज़ समझ ना आ जाए, मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है, नहीं भी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, 0333 और इसके अलावा 135 71, ठीक है? आप मुझे यहाँ पे मेरे से क्यूरी पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है? बाकी कुछ समझना है, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।